मुअज़्ज़ज़ और मुकर्रम नाज़रीन, प्यारे सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो नाज़रीन इकराम, आज की इस गुफ्तगू में हम बात करेंगे नापाकी की हालत में सहरी करने से, रोज़ा रखने से क्या हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा, या नापाकी की हालत में रोज़ा रखना या सहरी करना कैसा है। तो इसके ताल्लुक़ से हमारे कुछ मुतल्लिक़ीन हज़रात ने हमसे सवाल दरियाफ़्त किए हैं, लिहाजा इस क्लिप के ज़रिए से हम जानेंगे कि नापाकी की हालत में सहरी करना कैसा है, फिर उसके बाद हम रोज़ा रखते हैं तो क्या हमारा रोज़ा होगा या नहीं होगा। तो इस ताल्लुक़ से हम बात करेंगे, आप हमारे साथ बने रहें। चलिए तो शुरू करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, जैसा कि आप हम सब जानते हैं कि ये मुक़द्दस महीना माह रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। चूँकि ये महीना पूरे 30 दिन का, यानी कि मुसलसल 30 दिन हम रोज़े रखते हैं, रोज़ों का अहतमाम करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये रोज़े हम पर फ़र्ज़ किए हैं, इस लिहाज से हम रोज़ों का अहतमाम करते हैं। तो नाज़रीन इकराम, रोज़ों का अहतमाम पूरे महीने रोज़े रखने के दरमियान में कुछ हालात, कुछ वाक़यात ऐसे गुज़र जाते हैं, जाने अनजाने में हमसे कुछ गलतियाँ ऐसी हो जाती हैं कि हम उलझन में पड़ जाते हैं और हम सोचते हैं कि अब हम क्या करें। तो नाज़रीन इकराम, इसी के दरमियान में कुछ वाक़यात ऐसे गुज़र जाते हैं कि हम नापाक हो जाते हैं। तो नापाक चाहे हम बिस्तरी करने की गरज से हुए हों, या फिर रात में एहतलाम हो गया, या फिर हमें नाइट फॉल हो गया, या फिर हमने हक़ ज़ौजियत यानी कि मियाँ बीबी ने हक़ ज़ौजियत अदा किया, उन्होंने हम बिस्तरी की और वो नापाक हो गए, तो इसी दौरान सहरी का टाइम हो जाता। तो नाज़रीन इकराम, ऐसी हालत में नापाकी में अब वो सहरी कैसे करें। तो इसमें कंडीशन बनती है, यानी कि ऐसा होता कि अगर आपने नापाक हुए, आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया और आप सो गए, तो आप फिर उठे कि सहरी का टाइम जो है कुछ कम बचा है कि आप गुस्ल नहीं कर पाएंगे। तो नाज़रीन, ऐसी सूरत में आपको चाहिए कि आप इत्मीनान के साथ अपनी सहरी कर लें, और सहरी करने के बाद आप फिर उसके बाद गुस्ल कर लें। यानी कि नापाकी की हालत में आपको चाहिए कि आप कुल्ली गरारा करने के बाद अगर हो सके तो वज़ू कर लें, और उसके बाद तुरंत आप इत्मीनान के साथ सहरी कर लें, और सहरी से फ़ारिग होने के बाद आप फिर गुस्ल का अहतमाम करें, और जो आप पर गुस्ल फ़र्ज़ है आप नहाएं, गुस्ल अदा करें, उसके बाद नमाज का अहतमाम करें। और अगर फिर आप पर गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, चाहे हम बिस्तरी के ज़रिए से या फिर आप पर एहतलाम यानी कि नाइट फॉल के ज़रिए से गुस्ल फ़र्ज़ हुआ है, और वक्त है, टाइम है, आप उठे हुए हैं, तो आपको चाहिए, ये ज़्यादा बेहतर है कि आप पाकी हासिल कर लें, यानी कि आप गुस्ल कर लें। गुस्ल करने के बाद ही आप सहरी करें, और उसके बाद ही नमाज फ़ज्र का आप अहतमाम करें। चूँकि सहरी करना भी सुन्नत है, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि सहरी किया करो, इसलिए कि सहरी में बरकत है। तो नाज़रीन इकराम, इसकी बरकतें, सआदतें हासिल करने की गरज से हम इत्मीनान के साथ कुल्ली गरारा करके पहले सहरी कर लें, वक्त कम होने की सूरत में। और अगर वक्त है तो आप इत्मीनान से गुस्ल करें, उसके बाद फिर अपनी सहरी करें। लेकिन अगर वक्त नहीं है, टाइम नहीं है, तो आपने सहरी कर ली, तो नाज़रीन आपकी सहरी भी हो जाएगी। उसी सूरत में, उसी हालत में आपने रोज़ा रखा तो आपका रोज़ा भी हो जाएगा। फ़ुक़हा इकराम फरमाते हैं कि अगर आप उसी हालत में पूरा दिन भी रहे तो आपका रोज़ा हो जाएगा। लेकिन यानी कि आप नापाक रहे, आपने नमाज़ें छोड़ी, तो नमाज़ छोड़ने के सबब आप सख्त गुनाहगार होंगे, लेकिन आपका रोज़ा अदा हो जाएगा। तो नाज़रीन, नापाकी की हालत में सहरी करने के ताल्लुक़ से मैंने कुछ बातें थी जो आपकी समातों के हवाले की। मैं उम्मीद करता हूँ कि ये आपको समझ में आई होंगी, तो इसको अपने दोस्त अहबाब को भी शेयर करें। इंशाअल्लाह इसी तरीके से नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।